हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, एक नया चैप्टर। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि हम हॉट क्वेश्चनों की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इन सभी चैप्टर्स पर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, और इनइक्वालिटी भी आ गई, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वेशन भी आ गई है। ठीक है, इन सभी पर हम आउट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। आज फर्स्ट क्लास है हमारी और इसमें हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हॉट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, व्हेन नंबर्स आर रिटन इन सम पैटर्न। अगर हम कुछ नंबरों को किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8 10 अप टू डॉट डॉट, तो ये हमारी क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई। और इस सीक्वेंस को ही आप प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस को ही क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्रोग्रेशन। उसके बाद आता है सीरीज। तो सीरीज क्या होती है, सम ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जो सीक्वेंस होती है उसके नंबर्स का, ये जो नंबर्स हैं इनका हम अगर सम कर देते हैं तो उसको हम फिर सीक्वेंस ना बोल करके क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू डॉट डॉट। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर हमने एक पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखा है तो हम इसको कहेंगे सीक्वेंस, लेकिन इन्हीं का हमने क्या कर दिया, सम, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो जो सीक्वेंस है होती है हमारी, वो कितने टाइप की होती है, क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले होता है एपी, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, एपी। तो एपी क्या होता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद आता है आपका जीपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पर एचपी, एचपी मतलब हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस एपी के अंदर भी हम, इस एपी के अंदर ही हम पढ़ेंगे एएम अर्थमेटिक मीन, और जीपी के अंदर पढ़ेंगे हम जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऐसे ही एचपी के अंदर पढ़ेंगे हम एचएम हार्मोनिक मीन। तो ये इनके अंदर ही आते हैं टॉपिक। और एक होता है हमारा एजीपी, एजीपी मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब शॉर्ट में बोले तो एजीपी, जिसके अंदर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों ही प्रोग्रेशन यूज हो जाएगी। तो टोटल ये 4 टाइप्स की हम जो है सीक्वेंस यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एपी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो कोई भी जो आपकी सीक्वेंस है भाई, वो एपी कब होगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट। तो ये हमारी सीक्वेंस एपी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस, इक्वल कॉमन डिफरेंस है, सभी टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका इक्वल है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए से। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, जो ये डिफरेंस होता है इन नंबर्स के बीच में उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स को किससे लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। और लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब एपी की सबसे लास्ट वाली। ठीक है, तो लास्ट टर्म को किससे लिखेंगे, एल या फिर ए एन से लिखेंगे, और इसी को आप जर्नल टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सभी के अंदर एक रिजल्ट होता है आपका ए एन इक्वल्स टू ए + n-1 इंटू डी। ये रिजल्ट होता है भाई। तो आपको एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो इस जर्नल रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है
तो मैं n की जगह 1 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ से a प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 को d से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो फाइनल क्या आ गया a, यानी कि a1 आपका क्या होता है a होता है। ऐसे ही a2 क्या होगा, अगर मैं n की जगह 2 रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी n की जगह 2 और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 1d। 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो a2 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस डी। तो समझ गए होंगे, 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। a3 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। a4 को क्या लिख सकते हैं आप a प्लस 3d लिख सकते हैं, यानी कि 1d क्या हो जाएगा कम। अगर सीक्वेंस के अंदर स्टार्टिंग से कोई टर्म पूछी जाती है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर फ्रॉम द एंड पूछ लिया जाता है, 10th क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, फ्रॉम द एंड सीक्वेंस के पीछे से किसी नंबर को पूछ लिया जाता है, तो फ्रॉम द एंड जो है यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख देता हूँ, ये जो प्लस का है ना, ये पूरा हम इधर ले आते हैं, तो रिजल्ट बन जाएगा आपका an माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a, ये वाला रिजल्ट आपका बन जाएगा। तो फ्रॉम द एंड कभी भी पूछा जाए तो अब इसमें n की वैल्यू रखते रहिए, आपके पास रिजल्ट निकल के आता रहेगा। ठीक है, ये आपकी लास्ट टर्म होगी। अब AP को हमने क्या कर दिया है, पीछे से काउंट कर रहे हैं, जो लास्ट है वो फर्स्ट बन गई और जो फर्स्ट थी वो क्या बन गई है, लास्ट बन गई है। तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे और हम फ्रॉम द एंड जो है AP के पीछे से टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बेसिक आता है हमारा सम ऑफ AP। सम ऑफ AP का जो सम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम SN से डिनोट करेंगे, जो कि क्या होता है, देखिए n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रिजल्ट होता है भाई। d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपकी फर्स्ट टर्म है, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है। इसके अलावा एक रिजल्ट और भी होता है हमारा n अपॉन 2। देखिए अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2a को हमने a प्लस लिख दिया। तो ध्यान से देखिए ये जो रिजल्ट है ये यही तो बन गया। तो यानी कि आप इस सम के रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बड़ा मैंने a लिख दिया और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ an, तो रिजल्ट बन जाएगा आपका a प्लस an। और an लास्ट टर्म को an से लिखने की बजाय l से भी लिख देते हैं हम, तो a प्लस एल भी ये भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है सम, अगर आपको AP का सम फाइंड आउट करना हो तो इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। किसी भी AP के अंदर फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो नेगेटिव टर्म आपको जब भी फाइंड आउट करनी हो तो उसको आप लास्ट टर्म यानी कि an लेट कर लेंगे, और जो an है वो आपका लेस देन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर है वो आपका 0 से क्या होता है लेस। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक AP है जो 100 है, फिर 90 है, उसके बाद फिर 80 है और अप टू डॉट। आपको पता करना है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको हमने an लेट कर लिया है, और an का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है भाई, और लेस देन क्या लिख देंगे 0। तो a आपका कितना हो गया 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना होगा 90 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 माइनस का। ठीक है, 100 माइनस करेंगे तो सॉरी, और 100 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 10 लेस देन माइनस 100 हो जाएगा। इनइक्वलिटी में आपने देखा कि नेगेटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये आपका -10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये रूल्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा चेंज होगा। तो लेस देन था तो क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया भाई, 0 से 0 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन कितना बचा 10, -1 को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 हो गया। मतलब n की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन होगी 11 से। ठीक है, 11 से ग्रेटर आप कोई भी नंबर देख लीजिए लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। तो n से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा 12, मतलब n इक्वल्स टू 12। इसकी जो n इक्वल्स टू 12 पर यानी कि 12th टर्म जो आएगी ना वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। इसकी चेक करें, चलिए निकालते हैं a12 निकालते हैं भाई। a12 क्या होगा a प्लस 11d, तो a आपका कितना होगा 100 प्लस 11d, d कितना है -10, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 100 माइनस 110 यानी कि -10 आ गया रिजल्ट। तो 12th टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगी, 11th जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी 0 होगी। 11th आपकी 0 आएगी a11।
A11 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, वो 0 आएगी, ठीक है। A आपका 100 हो जाएगा और D आपका आएगा यहाँ से, ये 11 - 1 10 यानी कि D हो जाएगा ना, कर लेते हैं, देखो A + 10 D। A आपका हो गया 100 + 10 × D कितना हो गया -10, तो 100 - 100 आ गया, यानी कि क्या आ गया 0। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो कौन सी होगी, हमारी 12th होगी। तो जब भी नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी हो तो सीधा आपको क्या करना है, उसको an लेट करके <0 लिख लेना है और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये थोड़ा जो बेसिक सी थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की है। बाकी हम और क्वेश्चनों के साथ साथ जैसे जैसे थ्योरी जो यूज़ होती रहेगी उसको हम डिस्कस करते रहेंगे और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।